एक स्वस्थ व्यक्ति को फ्रेश होने में कितना समय लगना चाहिए? इस प्रश्न के सभी के जवाब अलग अलग होंगे। हमने अलग अलग लोगों से यह सवाल पूछा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को फ्रेश होने में कितना समय लगना चाहिए। सभी का जवाब अलग अलग था। किसी ने 5 मिनट कहा तो किसी ने 10 तो किसी ने 15 मिनट। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को फ्रेश होने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगते हैं। हो सकता है किसी को ये बात हजम ना हो, पर यह सच है। हमने कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको ये सवाल पूछा, पर ज्यादातर वोटिंग 5 मिनट पर ही गई है। ये देखिए, कुछ ने तो नीचे गालियां ही लिख डाली। इससे पहले भी कम्युनिटी में एक सवाल पूछा गया कि तृप्ति डकार का अनुभव कब होता है या तृप्ति डकार कब आती है। मैं हैरान हूं ये जानकर कि 68% लोगों ने इसका गलत जवाब दिया, जबकि सही जवाब था आमाशय का आधा भाग खाली रहने पर। इन डकारों पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप सवाल पर गौर करें कि पूछा क्या गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति को फ्रेश होने में कितना समय लगना चाहिए? बाथरूम में भले ही आप बैठे बैठे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट निकाल ले, पर जिसका खाया हुआ खाना पूरी तरह से पच गया हो, उसका मल आने में 10 से 15 सेकंड ही लगते हैं। एक ही बार में खाली, रुक रुक कर मल नहीं आता है। अब एक ही बार में मल बाहर आएगा तो उसे 5 मिनट कैसे लग सकता है? अब आपको डब्बा भरना है या धोना है, उसका समय जो लगना है वो तो लगेगा ही। आप याद करिए, बचपन से लेकर आज तक कोई न कोई ऐसा दिन जरूर आया होगा जिस दिन आपको बाथरूम में जाते ही एक ही बार में सारा मल बाहर आ गया हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ था या कभी कभार होता है तो आप समझिए कि आपका खाया हुआ भोजन उस दिन अच्छे से पचा है। अच्छे से यानी पूरी तरह से भोजन का पच जाना। लोग घंटों घंटों बाथरूम में बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों में एक बात कॉमन है कि उनके मुंह में बहुत ही बदबूदार दुर्गंध आती है और इसका सीधा संबंध पेट में जमी गंदगी से है। लोग तरह तरह के माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि सारा खेल अंदर का है। लोग आखिर क्यों इस विषय को समझना नहीं चाहते और क्यों वे दवाइयों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति दवाइयों को अपना भोजन बना लेते हैं और उनका जीवन दवाइयों से ही चलता है। बजाय दवा को भोजन बनाने के, भोजन को दवा बनाना चाहिए। आपका भोजन ही ऐसा होना चाहिए कि वो दवा का काम करे। अभी हम आपको भोजन की एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप रोज करते हैं तो आपका खाना तो पचेगा ही, साथ ही गंदगी एक ही बार में शरीर से बाहर होगी, मात्र 10 से 15 सेकंड में। उस विधि को अपनाने से गंदगी अंदर रुक नहीं सकती। यहाँ हम कोई किसी भी प्रकार के आयुर्वेदिक चूर्ण की बात नहीं करने वाले, सिर्फ भोजन के खेल को ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ खाने का सबसे बड़ा रोल है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप बहुत सारी जानकारियां मिस कर देंगे। भोजन पर हमने बहुत रिसर्च करी है और पता चला कि पूरी दुनिया में इंसान को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं वह अपने भोजन को पकाकर नहीं खाते, जिसके कारण वे बीमार ही नहीं पड़ते हैं। जैसा प्रकृति ने उन्हें दिया वे उसी रूप में उसे खाते हैं, जबकि हम इंसान सालों से भोजन को पका पका के मसाले डाल डाल कर अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं। इसमें आप और हम सभी आते हैं। दरअसल हमने भोजन के बारे में ये कभी जाना ही नहीं कि भोजन में प्राण शक्ति होती है। जी हाँ, प्राण शक्ति, जो भोजन को गर्म करने के बाद नष्ट हो जाती है या अल्प मात्रा में बचती है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। एक तरफ बॉईल किया गया टमाटर है और दूसरी तरफ बिना बॉईल किया हुआ टमाटर है। इन दोनों के बॉर्डर लाइन पर बन रही ऊर्जा को आप आसानी से देख सकते हैं। बॉईल किए टमाटर की प्राण शक्ति बहुत ही कम है, जबकि बिन पका टमाटर की ऊर्जा इससे कई गुना अधिक है। ऐसे ही सेम ब्रोकली के साथ भी है। आप सब जो इस ऊर्जा को देख पा रहे हैं, यह रूस के एक वैज्ञानिक द्वारा संभव हो पाया है। सन 1939 में सेमिन क्रिलियान नाम के एक वैज्ञानिक ने दुर्घटनावश एक ऐसी तकनीक इजाद कर ली जिससे किसी भी सजीव निर्जीव वस्तुओं का ओरा अर्थात प्राण ऊर्जा के स्तर को देखा जा सकता है। और आज इस तकनीक को वर्तमान में डिजिटल ओरा स्कैनर नाम के उपकरण द्वारा उपयोग किया जा रहा है। कार्लिन द्वारा इजाद इस तकनीक से पूरे शरीर को स्कैन करके भविष्य में होने वाले रोगों का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, प्रकृति द्वारा आने वाली हर एक चीज प्राण शक्ति से भरपूर होती है। ये ऊर्जा ही हमें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ कि एक टमाटर की लाइफ कितनी होती है या कितने दिन में टमाटर खराब हो जाता है। और ये तो हम सभी को पता भी है कि कोई भी फल या सब्जी को पेड़ से तोड़े 3-4 दिन हो जाए तो फिर वो मुरझा कर खराब होने लगते हैं। यानी इनको ऊर्जावान रखने के लिए कोई न कोई ऐसी ऊर्जा इनके अंदर मौजूद है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, और वो प्राण शक्ति ही है। जैसे एक टमाटर की लाइफ 4 से 5 दिन की होती है। अगर हम उसे पेड़ से तोड़कर उसी दिन उसकी सब्जी बना ले तो क्या उसकी लाइफ 5 दिन तक रहेगी? बिल्कुल नहीं।
बल्कि 7 से 8 घंटे में ही वो बनाई गई सब्जी खराब हो जाएगी, क्योंकि सब्जियों को गर्म करने से उनकी प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। और आज यही कारण है कि बीमारियां घटने के बजाय बढ़ रही हैं। इसलिए लोग कम उम्र में ही संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इंसान की उम्र सिर्फ 100 वर्ष ही नहीं है, बल्कि वो इससे भी अधिक उम्र पाकर इस संसार में जी सकता है, और ये मूल भोजन से संभव हो पाता है। लोग आज तक यह नहीं जान पाए हैं कि हम इंसानों का मूल भोजन क्या है। प्रकृति ने हमें जो फल फ्रूट दिए, इतनी सारी सब्जियां दी, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट दिए, यही हमारा मूल भोजन है, जो प्राण शक्ति से भरपूर है। इस मूल भोजन को प्रोटेक्ट करने वाली ऊर्जा ही हमें लंबी आयु प्रदान करती है। पर आज ये मूल भोजन हमारे घर की थाली में बहुत ही कम दिखता है। आज की थाली में सिर्फ प्राण शक्तिहीन भोजन ही दिखता है। हम हमारे मूल भोजन से कितना दूर हो गए हैं, ये आप सभी को पता चल गया होगा। पर अब आज की इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे भोजन से प्राण शक्ति भी मिले और खाया हुआ एक ही बार में बिना किसी दवा के शरीर से बाहर आ जाए। दोस्तों, आज भले ही हम पूरी तरह से मूल भोजन को नहीं अपना सकते, पर पूरे दिन भर में कुछ न कुछ कच्चा तो जरूर ले सकते हैं। कुछ भी हो जाए, पर रोजाना अपने भोजन में कुछ न कुछ कच्चा जरूर खाएं। ये मेरा खुद का अनुभव है, जो मैं 5 महीने से लगातार कर रहा हूँ। इन 5 महीने में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आज मुझे एक ही बार में प्रेशर नहीं आया हो या मुझे फ्रेश होने में अधिक समय लग रहा हो। आपकी दिनचर्या अगर आपने सही कर ली तो सब सही है। कड़क भूख लगने पर ही भोजन करें, और भोजन से आधा घंटा पहले 1 प्लेट सलाद जरूर लें, जिसमें आप पालक, ककड़ी, टमाटर आदि कच्ची सब्जियां ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि इनके छोटे छोटे पीसेस नहीं करें, क्योंकि सब्जियों में लाइव एंजाइम्स होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े करने से मर जाते हैं। यह हमारे दांतों के नीचे आकर भी मरते हैं, पर काफी हद तक वे रस के साथ अंदर चले जाते हैं। इन एंजाइम्स की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अन्य वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि शरीर को हमारी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं है। एक उदाहरण से समझे। इमेजिन कीजिए, आप कल सुबह कहीं घूमने जाने का प्लान तय करते हैं और हम कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल रात को ही भरवा लो, नहीं तो कल रास्ते में हमारा जगह जगह रुकने से टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। मॉर्निंग में 6 बजे ही चलो, बाद में धूप अधिक हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, यह मशीन है। इसी तरह मॉर्निंग में 6 बजे हम कहते हैं कि अभी जल्दी से 2 पराठे खा लो। यह प्राकृतिक नियम का उल्लंघन है, क्योंकि सुबह 6 बजे किसी को भी सच्ची भूख का एहसास नहीं होता। इसलिए याद रखिए, शरीर को हमारी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं है। हमने हमारी कई वीडियो में बहुतों बार ये आपको कहा है कि कड़क भूख ही असली भूख है, और इसका एहसास दिन में सिर्फ 2 बार ही हो सकता है। सुबह के समय अगर संभव हो पाए तो गाय के दूध के दही की बनी 1 से 1.5 गिलास ताजा छाछ पिए। उसमें आप थोड़ा थोड़ा भुना जीरा, पुदीना, सेंधा नमक और स्वादानुसार मिश्री मिलाकर पिए। इससे आपको बहुत ही हल्का तो महसूस होगा ही, साथ ही जो रोजाना सुबह बिलोने की मथनी से मथी हुई ताजा छाछ पीते हैं, उनको कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, इस पर भी एक लंबा विषय छिड़ सकता है, पर अभी नहीं। मॉर्निंग में जो फल खरीदकर खाने योग्य हैं, वो मौसम अनुसार फल जरूर खाएं। फल खाने के बाद कड़क भूख लगने का इंतजार करें। जब आपको भूख महसूस होने लगे तब आप 1 प्लेट सलाद लें। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 टमाटर लें और उसका छिलका उतारकर उसके बीज निकाल कर खाएं। और 1 खीरा ककड़ी या देशी ककड़ी लें, उसका भी छिलका उतार कर खाएं। सलाद के बारीक टुकड़े नहीं करने हैं, इसका ध्यान रखें। सलाद खाने के बाद आपको भूख और खुलकर लगेगी, उस समय आप भोजन करें। भोजन करते समय आप सब्जी ज्यादा खाएं। पर कौन सी सब्जी? अब मैं आपको ऐसी सब्जी बनाना बता रहा हूँ जिसको मैं हर रोज खाता हूँ। वो घर की सब्जी में कॉमन रहती है। दूसरी सब्जी बने ना बने, पर यह सब्जी जरूर बनती है। इस सब्जी को पूरी तरह से नहीं पकाया जाता है, इसलिए हमने इसे नाम भी कच्ची सब्जी ही दिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे खाने पर आपको सभी सब्जियों का एक्चुअल जो स्वाद है वो आपको आएगा। इसके सामने बनाई गई सारी सब्जियां फीकी है। इस सब्जी को पूरी तरह से नहीं पकाने के कारण प्राण ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। 25 से 30% तक एंजाइम्स इसमें जीवित रहते हैं। रोजाना की ये आदत आपके शरीर में गंद को इकट्ठा नहीं होने देगी और एक ही बार में आपका मल बाहर आएगा। यहाँ तक कि आपको पानी पीने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके सामने कच्ची सब्जी का वीडियो प्ले किया जा रहा है, इसे देखें और इसे घर पर जरूर ट्राई करें।